बीरबल, जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सबसे चतुर और समझदार मंत्रियों में से एक थे, उनके बचपन की कई कहानियाँ मशहूर है। लेकिन आज मैं आपको उनके बचपन के कुछ अनसुने और मज़ेदार किस्से सुनाने जा रही हूँ, जिनमें उनकी तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी की झलक मिलती है। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था महेश दास। हाँ, आप सही समझे, यही महेश दास आगे चलकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। महेश का बचपन सामान्य था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई बचपन से ही असाधारण थी। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर कहते, ये लड़का बड़ा होकर कुछ बड़ा ही करेगा। इसकी बातें उम्र से बहुत आगे की है। महेश के गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। उसकी एक बहुत ही प्यारी और दूध देने वाली गाय थी। एक दिन गाय अचानक गायब हो गई। रामू ने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन गाय का कहीं पता नहीं चला। परेशान रामू ने गांव के मुखिया के पास जाकर अपनी समस्या बताई। मुखिया जी, मेरी गाय कहीं नहीं मिल रही। मैंने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आप ही कुछ मदद करिए। मुखिया भी परेशान हो गए और उन्होंने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी रामू की गाय को ढूंढ निकालेगा, उसे इनाम मिलेगा। यह सुनकर महेश ने तुरंत सोचा कि यह एक अवसर है अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने का। महेश ने रामू से पूछा, चाचा, आखिरी बार आपने अपनी गाय को कहाँ देखा था? रामू ने बताया कि उसने अपनी गाय को पिछली शाम गांव के तालाब के पास चरने के लिए छोड़ा था, लेकिन जब वो वापस गया तो गाय वहां नहीं थी। महेश ने तालाब के चारों ओर निरीक्षण किया और कुछ गहरे पैरों की निशान देखे जो जंगल की ओर जा रहे थे। चाचा, मुझे लगता है कि कोई तुम्हारी गाय को लेकर जंगल के ओर चला गया है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। महेश और रामू ने जंगल की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें गाय के पैरों के निशान मिल गए। निशान उन्हें एक झाड़ी की ओर ले गए, जहां गाय बंधी हुई थी। रामू की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने महेश को गले लगाया और कहा, तू सच में बहुत चतुर है महेश। तूने मेरी गाय ढूंढ निकाली। मैं तुझे मुखिया जी से इनाम दिलवाऊंगा। दूसरा किस्सा, बकरी और तालाब का मामला। एक दिन महेश अपने दोस्तों के साथ गांव के तालाब के पास खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक बकरी तालाब के पास चल रही थी, लेकिन अचानक बकरी फिसलकर तालाब में गिर गई। महेश ने तुरंत दौड़कर बकरी को बाहर निकाला। बकरी का मालिक हरिराम, जो पास ही खड़ा था, यह देखकर बहुत खुश हुआ। महेश, तूने मेरी बकरी की जान बचा ली। तू हमेशा ऐसे ही मदद करता रहता है। मैं तुझे इसका इनाम दूंगा। महेश ने हंसते हुए कहा, चाचा, बकरी बचाने में तो कोई इनाम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ये सिखाइए कि बकरी को चराते समय उसे कैसे नियंत्रित किया जाता है, ताकि वो दोबारा तालाब में ना गिरे। हरिराम उसकी बात पर हंस पड़ा और बोला, तू सच में बहुत होशियार है बेटा। तूने बड़ी चतुराई से मुझे सिखाने के बदले खुद ही सीखने की मांग कर दी। तीसरा किस्सा, मुखिया के सवाल का उत्तर। गांव के मुखिया अक्सर महेश की चतुराई को देखकर उसे और समझने की कोशिश करते थे। एक दिन उन्होंने महेश से कहा, महेश, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं और तुम उसका सही उत्तर दे दो, तो मैं तुम्हें गांव का सबसे बुद्धिमान बालक मानूंगा। लेकिन अगर तुम गलत उत्तर दोगे तो तुम्हें सबके सामने अपनी चतुराई छोड़नी होगी। महेश ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुखिया जी, आप सवाल पूछिए। मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ही ज्यादा बांटो वो उतनी ही बढ़ती जाती है? महेश ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुखिया जी,
ये चीज है ज्ञान। जितना आप इसे बांटेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। मुखिया महेश के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने सही उत्तर दिया महेश। वाकई तुम इस गांव के सबसे बुद्धिमान बालक हो। चौथा किस्सा, लंगड़ा कुत्ता और चोर की पहेली। महेश की समझदारी की चर्चा गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी फैलने लगी थी। एक दिन पास के गांव से एक व्यापारी आया जो महेश की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता था। उसने महेश को एक समस्या सुनाई। महेश, मेरे पास एक बहुत चतुर कुत्ता है जो हमेशा मेरे घर की रखवाली करता है, लेकिन कुछ दिन पहले वो लंगड़ा हो गया है। अब जब वो घर की रखवाली नहीं कर पा रहा है, मेरे घर में बार बार चोरी हो रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि चोर कौन है? महेश ने कुछ देर सोचा और व्यापारी से पूछा, चाचा, क्या आपने किसी को हाल ही में अपने कुत्ते के साथ कोई अजीब हरकत करते देखा है? व्यापारी ने कहा कि उसने एक बार एक व्यक्ति को कुत्ते के साथ कुछ खिलवाड़ करते हुए देखा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। महेश ने तुरंत कहा, यही व्यक्ति चोर है। उसने जानबूझकर कुत्ते को लंगड़ा कर दिया ताकि वो चोरी कर सके। अब आपको उसे पकड़ने की योजना बनानी चाहिए। व्यापारी महेश की इस तर्कशीलता से दंग रह गया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस तरह महेश बचपन से ही अपनी चतुराई और तीव्र बुद्धि से सभी का दिल जीतता आ रहा था। उसकी हाजिर जवाबी और समझदारी के किस्से धीरे धीरे बढ़ते गए और यही महेश आगे चलकर सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल के नाम से मशहूर हुआ। बूढ़े आदमी की जादुई लकड़ी की कैंची। कल्याणपुर नाम के गांव में एक बूढ़ा आदमी रामकिशोर अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामकिशोर नाई का काम करता था और उसी से अपना घर चलाता था। उसकी पत्नी चंदा बहुत समझदार और सुलझी हुई औरत होती है, जो हर अच्छी बुरी परिस्थिति में अपने पति का साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। कहो रामकिशोर, क्या हाल चाल है तुम्हारा? काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है मालिक। आप बताओ, आज इस गरीब की दुकान पर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं रामकिशोर, मुझे मेरे बेटे के बाल कटवाने थे, इसीलिए सुबह से गांव में भटक रहा हूँ। लेकिन कोई नाई मेरे बेटे के मन मुताबिक बाल नहीं काट पा रहा है। अच्छा, छोटे मालिक को कैसे बाल कटवाने हैं? मैं इनके मुताबिक बाल काट दूंगा। कैसे नहीं, ये पूछो किससे बाल कटवाने हैं। मेरे बेटे की जिद है कि वो अपने बाल लकड़ी की कैंची से ही कटवाएगा, और तुमने अब कह ही दिया है तो मुझे चिंता नहीं। चलो बाल काटना शुरू करो। रामकिशोर जब भानु प्रताप की बात सुनता है तो बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसके पास लकड़ी की कैंची नहीं होती और पूरे गांव में कोई भी लकड़ी की कैंची से बाल नहीं काटता। और उसने भानु प्रताप से कह दिया होता है कि मैं बाल काट दूंगा। इसलिए भानु प्रताप जिद करके दुकान पर ही बैठ जाता है। मालिक, मेरा दोस्त मेरी लकड़ी की कैंची अपने साथ ले गया है, इसीलिए मैं आज दूसरे गांव जाकर वो कैंची उससे वापस ले आऊंगा, और आप अगले हफ्ते छोटे मालिक को मेरे पास ले आना, तब मैं उनके बाल काट दूंगा। ये बात सुनकर भानु प्रताप खुश हो जाता है। वो जानता था कि किसी नाई के पास लकड़ी की कैंची नहीं होती है और रामकिशोर उसे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो हंसकर कहता है, ठीक है रामकिशोर, तो मैं अगले हफ्ते आता हूँ, लेकिन याद रखना उस दिन तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। रामकिशोर भानु प्रताप की बात मान लेता है। भानु प्रताप अपने बेटे को लेकर चला गया, लेकिन रामकिशोर अब परेशान होकर सोचने लगता है कि वो लकड़ी की कैंची कहाँ से लाएगा, और इसी टेंशन में वो दुकान पर सही से काम नहीं कर पाता और घर जल्दी ही आ जाता है। क्यों जी, क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक छोटी सी समस्या आ गई है, मुझे उसका हल नहीं मिल पा रहा है। आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अब रामकिशोर सारी बातें चंदा को बताता है। उसकी बातें सुनते ही चंदा को हंसी आ जाती है, और चंदा को हंसता देख रामकिशोर को बहुत गुस्सा आता है
और वो उसे कहता है, तुमको शर्म नहीं आती? पति इतनी परेशानी में है और तुमको इतनी हंसी आ रही है। मुझे हंसी इसी बात से नहीं आ रही कि आप परेशान हो, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि जमींदार के बेटे को अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे लकड़ी की कैंची से बाल कटवाना है। पंडित बनेगा क्या वो? राम किशोर का मजाक करने का बिल्कुल मन नहीं होता, इसलिए वो चंदा की बात पर ध्यान ही नहीं देता और सोच में पड़ा रहता है। तभी चंदा को याद आता है कि चूल्हे के लिए लकड़ी खत्म हो गई है और वो राम किशोर को कुल्हाड़ी देकर जंगल से लकड़ी लाने को कहती है। जब ये आदमी लोहे के एक धागे से लकड़ी काट सकता है, तो मैं भी लकड़ी की कैंची खुद ही बना सकता हूँ। सुनो बेटा, मेरे बाल काट दो। महाराज, मेरे पास कैंची नहीं है। मैं घर जाकर कैंची लेकर आता हूँ, तब आपके बाल काटूंगा। बेटा, तुझे मेरे बाल नहीं काटने तो मत काट। झूठ क्यों बोलता है? तेरे थैले में लकड़ी की कैंची पड़ी तो है। बाबा की बात सुनकर राम किशोर आश्चर्यचकित हो जाता है और बाबा के पैर पकड़ लेता है। तब बाबा उसी कैंची से अपने बाल कटवाता है, लेकिन उसके बाल उल्टे सीधे कट जाते हैं, जिसे देखकर बाबा को गुस्सा आई। अरे मूर्ख, तूने ये कैसे बाल काट दिए? राम किशोर अब हाथ जोड़कर बाबा को जमींदार की सारी बात और अपनी परेशानी का कारण बता देता है। तब बाबा उसकी कैंची अपने हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हैं और वो कैंची एक जादुई कैंची बन जाती है। जा बेटा, अब ये कैंची तेरा भविष्य बदल देगी, लेकिन इस कैंची की शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। कैंची लेकर राम किशोर बहुत खुश होता है। अब वो अपनी दुकान पर बैठता है, तभी उसके पास भानु प्रताप मोहित को लेकर आता है। आज तो मजा ही आ गया। भानु प्रताप मेरी कैंची से कटे हुए बाल देखता ही रह गया। सुनिए जी, कैंची सही है, लेकिन कैंची जादुई है, ये किसी को मत बताना, वरना उसको कोई चुरा लेगा। आगे इसका बहुत फायदा होगा, पूजा अनुष्ठान में जरूरत होती है। अब धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि राम किशोर के पास लकड़ी की कैंची है। तो जब भी कोई पूजा या मंदिर से जुड़ा कार्यक्रम होता है, तो राम किशोर की लकड़ी की जादुई कैंची का इस्तेमाल होने लगा। इसी से उसकी कमाई भी बढ़ जाती है। अच्छा याद दिलाया तुमने भाग्यवान, मैं तो भूल ही गया था। अभी जाकर उस पंडित से कैंची वापस लेकर आता हूँ। राम किशोर अब पंडित से कैंची लेने जाता है, लेकिन पंडित उसको ये कहकर मना कर देता है कि वो पहले कैंची दे चुका है। अब राम किशोर बहुत ही परेशानी में आ जाता है, क्योंकि उसकी जादुई कैंची उसके पास नहीं होती है। ये मेरी कैंची है, इसको मैंने बनवाया था। तुम्हारी कैंची मैं पहले ही लौटा चुका हूँ। पंडित जी, आप शायद ये बात नहीं जानते हैं। मेरी कैंची कोई साधारण कैंची नहीं थी, वो एक जादुई लकड़ी की कैंची थी, जो निरंकारी बाबा ने मुझे दी थी। पंडित अब राम किशोर से लड़ने लगता है, क्योंकि उसने ही वो कैंची धोखे से राम किशोर से हथिया ली होती है और अब उसका मन उस कैंची को देने का नहीं होता। राम किशोर समझ जाता है कि पंडित जी की नियति उस कैंची पर आ चुकी है और अब वो उसकी कैंची वापस नहीं देगा। अरे देखो भाइयों, ये कैंची तो राम किशोर की बात मान रही है। इसका मतलब पंडित झूठ बोल रहा है। सुनो कैंची, मुझमें और पंडित में से जो झूठ बोल रहा है उसको टकला कर दो। पंडित को ऐसे माफी मांगते देख सब समझ जाते हैं कि पंडित ही झूठ बोल रहा था और असल में ये कैंची राम किशोर की ही थी। इसलिए वो कैंची वापस राम किशोर के पास आ जाती है और राम किशोर उस कैंची को पाकर बहुत खुश होता है। अब वो अपनी पत्नी के साथ में खुशी खुशी रहने लगता है। गरीब सास की जादुई बेलन की पूड़ी। एक गांव में दुलारी नाम की औरत अपने पति कमलेश, बेटे अमन और बहू पूनम के साथ रहती थी। दुलारी का पति कमलेश शराबी था और रोज अपने दोस्त विमल को रात में घर लाकर घर में हंगामा किया करता था, जिससे दुलारी और उसकी बहू पूनम बहुत परेशान रहते थे। अमन नौकरी करता था और उसके पैसों से ही पूरा घर चलता था।
दुलारी, है दुलारी, कहाँ मर गई? अरे जल्दी से खाना लगा, बहुत जोर की भूख लगी है। मर जाऊं तो अच्छा है, रोज रोज तुम्हारा ये शराबियों वाला ड्रामा तो नहीं देखना पड़ेगा। बहुत बोलने लगी है तू। चल जल्दी से मेरे और विमल के लिए खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। सुनाई नहीं देता तुझे? मैंने तुमसे 1000 बार मना किया है, इस आदमी को हमारे घर मत लाया करो। इसने ही तुमको बिगाड़ा है और मुझे इसकी नियति सही नहीं लगती। घर में जवान बहू है और तुम इसको किसी भी वक्त ले आते हो। कमलेश दुलारी की ये बातें सुनकर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में अमन आकर कमलेश को रोक लेता है और अपनी माँ की बात को सही बताता है। अब कमलेश गुस्सा होकर विमल को लेकर घर से बाहर चला जाता है। ये आदमी पता नहीं कब सुधरेगा। माँ, मैंने तो पहले ही मना किया था कि पापा को उस विमल से दूर रखो। अब उस आदमी ने पापा को भी अपने जैसा नशेड़ी बना दिया है। अब आप दोनों शांत होकर खाना खाओ। जो होना था हो गया, भगवान एक दिन सब सही कर देगा। अगले दिन हर बार की तरह दुलारी मंदिर में सेवा करने के लिए अपने बेलन को साथ लेकर मंदिर में भंडारे के लिए पूड़ी बनाने जाती है, लेकिन अचानक बारिश होने की वजह से वो फिसलकर गिर जाती है। हे राम, मर गई। एक तो मुझे पहले से ही देर हो गई, ऊपर से ये सब। हाय, मेरा हाथ टूट गया लगता है। खैर, पहले मंदिर में भंडारे का काम करवा लूं, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। गिरने की वजह से दुलारी के हाथ में चोट से सूजन आ जाती है, लेकिन वो फिर भी मंदिर में बहुत लगन और मेहनत से भोग के लिए पूड़ियाँ बनाती है। ये सब दूर बैठे एक साधु बाबा देख रहे होते हैं। वो दुलारी के पास जाकर उससे कहते हैं, वाह बेटी, बहुत खूब। आज तेरी भगवान के प्रति आस्था और उनके भक्तों के प्रति तेरी सेवा निष्ठा को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। तेरे हाथ में चोट है, लेकिन उसके बावजूद भी तू अपने कर्म से पीछे नहीं हटी और तेरे इस बेलन ने भी तेरा खूब साथ निभाया है। जा, आज से ये बेलन जादुई हो जाएगा और तेरी हर बात मानेगा। जा बेटी, खुश रहे। साधु बाबा की बात से दुलारी का चेहरा खिल उठता है और वो उनको धन्यवाद देकर घर आकर सारी बात अमन और पूनम को बताती है। तीनों इस बात से बहुत खुश होते हैं, लेकिन दुलारी को ये समझ में नहीं आता कि वो इस जादुई बेलन का इस्तेमाल कब और कैसे करे। लेकिन फिर अमन और पूनम के समझाने पर वो इस चिंता को छोड़कर आराम से रहने लगती है। ओए विमल, अपनी औकात में रह। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के ऊपर नजर डालने की? देख अमन, मुझे तेरी बीवी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस दारू पीने के पैसे चाहिए। तू दे दे तो मैं तेरी बीवी का मंगलसूत्र नहीं लूंगा। ये सुनते ही अमन को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो विमल से मारपीट करने लगता है। तभी विमल एक डंडा उठाकर अमन के सिर पर मारता है और अमन जमीन पर गिर जाता है। उसका सर फटने से खून बहने लगता है। ये देखकर दुलारी को बहुत तेज विमल पर गुस्सा आता है और वो अपने बेलन से कहती है, जा मेरे बेलन और तोड़ दे इस कमबख्त विमल की टांगे। जा, मार इसे। नास पीटा ने मेरे बेटे को मारा है। अब वो बेलन जादू से एक मजबूत, बड़े और मोटे से डंडे में बदल जाता है और विमल को खूब दौड़ा दौड़ा कर मारता है। विमल बहुत चिल्लाता है और उसको माफ कर देने की विनती करने लगता है। दुलारी बहन, मुझे माफ कर दो। इस डंडे को रोक लो, वरना ये मेरी हड्डी पसली एक कर देगी। ठीक है विमल, लेकिन दोबारा मेरे घर पर दिखना मत, वरना वो हाल करूंगी कि तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचान पाएंगे। समझा? अब जा, भाग जा यहाँ से। विमल के जाने के बाद दुलारी देखती है कि अमन के सर से बहुत खून बह गया होता है
अब वो जादुई बेलन के जादू से दवाई बनाकर अपने बेटे को एकदम सही कर लेती है। ये देखकर कमलेश चौंक जाता है। तभी दुलारी कमलेश को भी सब सच बताती है और उसको भी शराब ना छोड़ने पर बेलन से पीटने का डर दिखाती है, जिससे कमलेश शराब कभी ना पीने की कसम खाता है। पापा, केवल कसम खाने से कुछ नहीं होगा। कम से कम ये तो समझो, तुम्हारी बहू पर कोई आदमी गलत नजर रखता है और तुम उसके साथ घूमते हो। बेटा, आज से मैं उस बिमल से कभी बात नहीं करूंगा। तुम सब मुझे माफ कर दो। कमलेश के इस बर्ताव से दुलारी और पूनम भी उसको माफ कर देती है और पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। एक दिन दुलारी हमेशा की तरह मंदिर में बेलन से पूरी बेल रही होती है। तभी बाहर शोर सुनकर वो दौड़कर मंदिर के बाहर आती है तो वो देखती है कि मंदिर का एक स्तंभ चटक कर टूट रहा होता है और उसके टूटने से मंदिर की छत गिर जाएगी, जिसमें बहुत से भक्त दबकर मर सकते हैं। जादुई बेलन, जल्दी जाओ और उस स्तंभ की जगह खुद लग जाओ और जब तक मैं ना कहूँ वैसे ही लगे रहना। दुलारी बहन, ये क्या कर रही हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? पुजारी जी, आप बस किसी मिस्त्री को लेकर आओ, तब तक मेरा ये बेलन मंदिर की छत रोके रखेगा। अब 2 दिन तक वो बेलन ऐसे ही मंदिर की छत रोके रहता है और जब मिस्त्री आकर वहाँ नया स्तंभ बना देता है तो दुलारी मंदिर आकर बेलन वापस ले जाती है। इन सब के लिए पुजारी दुलारी को एहसानमंद मानते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। दुलारी भी भगवान की सेवा करके बहुत खुश होती है। देखिए पुजारी जी, भगवान ने अगर मुझे इस लायक बनाया है तो मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगी कि जो ताकत मुझे मिली है उससे मैं हर जरूरतमंदों की सेवा कर सकूं। सच में दुलारी बहन, तुम ही इस जादुई बेलन की सच्ची हकदार हो, इसीलिए भगवान ने तुमको चुना है।